बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। मोदी जी ने देश को नई सौगात दी है। कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पेट्रोल की तरह ही देश में बिजली की दाम की कीमतें भी बढ़ेंगी। यानी जिस तरह से रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों को उतार चढ़ाव होता देख रहे हैं, उसी तरह शायद बिजली की कीमतों में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव अब देखने को मिले। इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। बस एक टिकट का किसी ने फ़ोटो भेजा है, वो पुणे स्टेशन का, पुणे जिसे निजी हाथों को सौंप दिया गया है। उस स्टेशन की एक तस्वीर, यानी उस वहाँ के एक प्लेटफॉर्म टिकट की एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में 2 घंटे के लिए 50 रुपये का उनसे वसूले गए हैं। जिस सज्जन ने तस्वीर भेजी है, समझा जा सकता है कि देश किस तरफ से जा रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। उधर दिल्ली में एक नया ड्रामा हुआ। कल तक जो शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले, धरना देने वाले दंगाई थे, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले थे, रातों रात वो शाहीन बाग एक्टिविस्ट के नाम से जाने लगे, क्योंकि उनमें से एक अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। उस आदमी का नाम कहीं हम लोगों ने नहीं सुना उस पूरे आंदोलन के दौरान। शाहीन बाग को वहाँ की महिलाओं ने आगे बढ़ाया और देश में वो आंदोलन अपने आप में एक नई नज़ीर बन के उभरा। लेकिन कम से कम चलिए, एक बात तो ठीक हुई कि जिस दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में होने के दंगों के लिए शाहीन बाग के आंदोलन को जिम्मेदार माना था, वहाँ के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था कि उनकी वजह से दंगे फैले। अब उसी दंगाई ग्रुप का, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी शाहीन बाग एक्टिविस्ट के नाम से पुकार रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। पता नहीं दिल्ली पुलिस अब शाहीन बाग के एक्टिविस्टों को किस नाम से पुकारेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रोजगार जा रही है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, और कांग्रेस ने एक अभियान इसके खिलाफ छेड़ा है। इस पर हम बात करें इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक बादब बा मुलाहजा के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दावे और वादे भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कर रहे हों, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही हो, लेकिन देश में युवा बेहाल है। नौकरियां जा रही हैं, करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं। जिनकी नौकरियां बची हुई हैं उनका वेतन आधे या आधे से कम हो गया है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और सरकार खुशहाली का राह दिलाप रही है। आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाकर देश के सामने एक ऐसी चमकदार तस्वीर पेश की जा रही है, इसके पीछे का सच तो ये बस इतना है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कोरोना काल में संकट और बढ़ा है। लोगों के पास अब ईएमआई देने तक के पैसे नहीं, क्योंकि एक मुहावरा है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वही हाल है। उनके पास खाने के लाले पड़े हुए मध्य वर्ग परिवार भी अब बुरी तरह परेशान है। लोगों की नौकरियां चली गई है। लाल किले की प्राचीर से कह भर देने से देश आत्मनिर्भर तो हो नहीं जाएगा। सुनने में भाषण अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत सच से कोसों दूर है। एक आडंबर और मार्केटिंग, वैसे ही मार्केटिंग यानी गंजों को कंघी बेचने का काम चल रहा है। मार्केटिंग के सहारे देश को जुमले में उलझाया जा रहा है। कहाँ तो तय था चिरागा आ गए एक घर के लिए, कहाँ चिराग मुयस्सर नहीं शहर के लिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 साल में करोड़ों को बेरोजगार करने वाली भाजपा की नीतियां युवाओं के लिए एक तरह से अभिशाप बन गई हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने देश के युवाओं से कहा था कि हर साल 2 करोड़
लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देंगे। उन्हें सपने दिखाया था, बड़ा सपना दिखाया था, लेकिन आज हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोजगार दो अभियान चलाकर नरेंद्र मोदी को घेरा है। जिस युवा शक्ति के दम पर विश्व भर में मोदी जी इतराते फिरते हैं और अपने भाषणों में उनका जिक्र करते हैं, देश की वही युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने युवाओं से नौकरियों और विकास का वादा किया था। अब 6 साल बाद बेरोजगारी बुलंदियों को छू रही है। आज भारत में 30 करोड़ से अधिक योग्यता प्राप्त युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के बढ़ते स्तर के कारण हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी के 2018 के डेटा के अनुसार 2018 में किसानों की तुलना में अधिक बेरोजगारों ने खुदकुशी की है। मोदी जी की गलत आर्थिक नीतियों और बिना प्लान के नोटबंदी व जीएसटी लगाने के कारण से देश पहले से ही बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कोरोना महामारी और अनायोजित लॉकडाउन ने सिर्फ उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। नोटबंदी के 2 साल के भीतर 2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। अनायोजित लॉकडाउन के दौरान 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। केंद्र की मोदी सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने रोजगार दो अभियान के शुरू किया। सोशल मीडिया पर बाकायदा हैशटैग के साथ कैंपेन चलाया और इसके समर्थन में सैकड़ों कांग्रेस नेताओं ने वीडियो संदेश जारी किया। राहुल गांधी ने भी जारी किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर हमला किया उन्होंने और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। वीडियो संदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश को, युवाओं को सपना दिखाया था, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन सच्चाई आज ये है, जमीनी हकीकत ये है कि 14 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। राहुल ने ये भी कहा कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इसकी वजह बताई और कहा कि चूंकि नोटबंदी हुई, फिर गलत जीएसटी और उसके बाद घरबंदी, तालाबंदी या लॉकडाउन जो भी कहे, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। भाई और बहनों नमस्कार। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर गई और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने वीडियो साझा किया और कहा कि रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज बुलंद, लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी अपनी आवाज युवा कांग्रेस के हैशटैग रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार की नींद को नींद से जगाएं। यह देश के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और इस मुद्दे को युवा कांग्रेस पंचायत से लेकर जिला स्तर तक उठाएगी और सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस के युवा संगठन ने
मोदी सरकार के खिलाफ 9 अगस्त यानी वो भी एक ऐतिहासिक दिन है देश के इतिहास के नज़रिए से अगर देखा जाए। 9 अगस्त से रोजगार दो अभियान की शुरुआत की है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पिछले 6 सालों में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर बाकी है जहां युवाओं की नौकरी नहीं गई हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, कृषि क्षेत्र हो, सब कुछ चौपट हो चुका है। अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापार चौपट है, लोगों के सामने परेशानियां हैं, दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भाषण से नहीं रोजगार से चलेगा, इसलिए युवा कांग्रेस ने इस अभियान को शुरू किया है। शुरुआत में सोशल मीडिया पे ये अभियान चलेगा, उसके बाद फिर सड़कों पर भी युवा कांग्रेस उतरेगी और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आर्थिक मंदी के बीच कोरोना महामारी और घरबंदी ने विकास की रफ्तार को ब्रेक लगा डाला है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है और इन सबसे ज्यादा प्रभावित युवा वर्ग हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस के झंडे के तले मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की रणनीति बनाई। और यह भी दिलचस्प है कि आज़ादी के दिन ही सरकार ने अपनी जो विमानन कंपनी है उनकी एयर इंडिया, उसके 48 पायलटों को नौकरी से आज़ाद कर डाला। ये खबर बहुत प्रमुखता से बहुत सारे देशभक्त राष्ट्रभक्त चैनलों पर नहीं दिखाई गई हो, क्योंकि उस वक्त वो हिंसा खेल रहे थे या फिर प्रवक्ताओं को आपस में लड़ा रहे थे। इसलिए जश्न आज़ादी के दिन 48 पायलटों की नौकरी का जाने का जिक्र किसी चैनल पे दिखाई नहीं देता है। एयर इंडिया को डुबोया जा रहा है और बात आत्मनिर्भर भारत की हो रही है। बहरहाल अभी अभी हमने आज़ादी का जश्न मनाया है। एक गीत सुने और थोड़ी देर के लिए खुश हो।